हेलो हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा हमारा चल रहा है स्ट्रीक फॉर 2 चल रहा है, लेकिन स्ट्रीक जो हमने पजल के लिए स्टार्ट किया आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए, तो जैसे हमने पहले फ्लोर बेस्ड और बॉक्स बेस्ड पजल डिस्कस करी थी, ठीक है। तो उसी नेक्स्ट सीरीज़ में जो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क को देखते हुए हमारा अगला टॉपिक आ रहा है शेड्यूल। रिसेंट एग्जाम में आईबीपीएस ने ऐसा फॉलो करा है कि जो शेड्यूल के क्वेश्चन है, शेड्यूल बेस्ड, जो हमारे मंथ्स डेट्स ईयर्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इन पे जो पजल बेस्ड होते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा रही है। मतलब एक शिफ्ट में आप एक्सपेक्ट करके चलो कि मैं भी दो दो पजल शेड्यूल से आ गए, एक मंथ का एक आ गया, एक ईयर बेस्ड का आ गया, एक या फिर मंथ डेज बेस्ड का आ गया, ठीक है। तो अगर आप आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो शेड्यूल के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो शेड्यूल में नॉर्मली पूछे जाते हैं। एक तो डेज बेस्ड हमारा होता है, एक वीक होती है मंथ, एक वीक होती है सिमिल स्टार्ट होती है मंडे से, मान लो स्टार्ट हो रही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे, ठीक है। फिर एक अगला अपना मंथ्स वाला, एक ईयर के डिफरेंट नंबर डिफरेंट मंथ्स, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे, ठीक है। उसके बाद ईयर्स में क्या होता है कि हमें कुछ ईयर्स दे देते हैं, मान लो 1995 दे दिया उन्होंने, और 2019 या 2020 के अकॉर्डिंग अब इसकी एज कैलकुलेट करो, फिर पजल सॉल्व करो, ऐसा। मतलब जनरली आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। तो आज के वीडियो में हम ये 3 टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको कम से कम समय में आरआरबी पीओ में के एग्जाम्स में, आरआरबी क्लर्क के एग्जाम उसको फास्ट मार्क करके मैक्सिमम नंबर अपने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 7 पर्सन सोनू गोलू रमेश रोशन रवि कोमल श्रुति एक ट्रिप पे जा रहे हैं, गोइंग ऑन ट्रिप ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक मंडे संडे। सेम वीक पे मंडे से स्टार्ट हो रही है वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। 7 जन है, 7 दिन अलग अलग डेज पे ट्रिप पे जा रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले मंडे को कोई जा रहा होगा, ट्यूसडे को जा रहा होगा, वेडनेसडे को कोई जा रहा होगा, थर्सडे को जा रहा होगा, तो फ्राइडे सैटरडे, उसके बाद संडे, ठीक है। 7 पर्सन है, पता है हमें 7 डेज है मंडे से संडे, ठीक है। अब हम क्लूज पकड़ते हैं, क्लूज पे ध्यान देते हैं कैसे एक से दूसरे क्लूज को कनेक्ट करते हुए फास्ट से फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। गोलू इज गोइंग ऑन ट्रिप जस्ट आफ्टर द डे सोनू इज गोइंग ऑन ट्रिप बट नॉट ऑन संडे। अब गोलू ट्रिप पे जा रहा है सोनू के जस्ट बाद, सोनू के जस्ट के बाद गोलू जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है संडे को नहीं जा रहा, संडे को नहीं जा रहा, ठीक है। रवि इज गोइंग ऑन ट्रिप ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर वेडनेसडे। रवि जो है वेडनेसडे से किसी दिन पहले जा रहा है, तो वेडनेसडे से 2 दिन पहले क्या क्या हो सकते हैं, ट्यूसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा फिक्स हो रहा है कि रवि जो है या तो ट्यूसडे को जा रहा होगा या तो रवि मंडे को जा रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, वैसे क्लूज देखें इसमें रवि के कुछ ना कुछ मेंशन किया होगा, ठीक है, ताकि हम उसको कनेक्ट कर पाएँ और अपना पजल जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। रवि से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ है हमारे पास। कोमल इज गोइंग जस्ट, यहाँ पर ही 2 पर्सन आर गोइंग ऑन ट्रिप बिटवीन श्रुति एंड रवि। श्रुति और रवि के बीच में 2 लोग जा रहे हैं। रवि यहाँ पे है तो श्रुति यहाँ पे आ जाएगा, 1 2, यहाँ पे रवि है, यहाँ पे आ जाएगा श्रुति, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आ रही है? जैसे जैसे क्लूज कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे क्लूज को फिट करते जा रहे हैं, अपने दिमाग से कुछ नहीं करना। अब हम ये क्लूज को यहाँ पे फिट कर सकते हैं कि सोनू जो है गोलू के जस्ट पहले जा रहा है, लेकिन गोलू संडे को नहीं जा रहा, ठीक है। तो हमारे लिए इस केस में अगर देखें तो एक ही प्लेस बच रही है, क्योंकि संडे पे गोलू नहीं जा रहा, तो हमारे लिए एक ही जगह बच रही है, सोनू यहाँ जाएगा, गोलू थर्सडे को जा रहा है। इस केस में अगर देखें तो यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। हमारे पास एक एक्स्ट्रा केस बन रहा है, ठीक है। देखते हैं और उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अभी रुकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लू हो चुका है। रमेश इज नॉट गोइंग द ट्रिप आफ्टर गोलू। रमेश जो है वो गोलू के बाद नहीं जाएगा, ठीक है। गोलू के बाद तो रमेश कहीं ना कहीं ऊपर ही रहेगा इससे, ठीक है। अगर गोलू यहाँ है तो रमेश यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले ही जा सकता है, वो बाद नहीं जा सकता। अगर हम गोलू को यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो रमेश यहाँ जा सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। यहाँ पे गोलू नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर यहाँ पे गोलू को लेते हैं तो रमेश को हम प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे सोनू और गोलू को यहाँ रख लेते हैं, और रमेश यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्लू हमारा क्या बच रहा था, कोमल इज गोइंग
ऑन ट्रिप बिफोर रोशन, जस्ट बिफोर रोशन, जस्ट बिफोर मतलब एक दिन पहले, ठीक है। कोमल यहाँ हो सकती है, रोशन यहाँ हो सकता है, ये तो हमारा फाइनल बन गया। तो इस केस में अगर हम कोमल जस्ट पहले जा रही है रोशन से, तो रमेश कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये केस कैंसिल हो गया। ये हमारा फाइनल केस है। देखा कैसे एक क्लूज को दूसरे क्लूज से कनेक्ट करा, उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की। पहले लाइन पढ़ते ही स्टार्ट नहीं कर दिया कि अच्छा पहला लाइन पढ़ा स्टार्ट केस बनाना स्टार्ट, नहीं, पहले दूसरा उठाया, इससे केस बन रहा है, अच्छा चलो इससे बन रहे हैं, फिर उससे कनेक्ट किया इसको, तो हमारा दो केस में ये भी नेसेसरी नहीं बनाना अगर आप, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने बना के दिखाया। नेसेसरी नहीं कि आप इसको बनाओ, आप अगर कनेक्ट करते जाओगे तो फटाफट आपके एक बार में ये पूरा केस बन जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया होगा मुझे लगता है, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा मे भी, लेकिन ठीक है, देखते हैं इस पर क्वेश्चन बेस देखते हैं। तो हाउ मेनी पर्सन वेंट टू ट्रिप बिटवीन रमेश एंड सोनू, रमेश और सोनू के बीच में कितने लोग गए, रमेश हमारा यहाँ पे, सोनू हमारा यहाँ पे, रवि बीच में गया तो एक पर्सन, रवि एक पर्सन, ठीक है। रवि वेंट टू ट्रिप डैश डेज बिफोर कोमल, कोमल से कितने दिन बिफोर, कितने दिन बिफोर, ठीक है। कोमल कहाँ पे है, कोमल यहाँ पे है, रवि कहाँ, 1 2 3 4, 4 डेज बिफोर, बीच में 3 दिन आएंगे और बिफोर 4 डेज, 1 2 3, इन दोनों के बीच में 3 डेज है, 4 डेज बिफोर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डेज। दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, 4 डेज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वेंट टू ट्रिप ऑन संडे, डैश वेंट टू ट्रिप ऑन संडे, संडे को कौन ट्रिप पे गया देख लेते हैं एक बारी, संडे को कौन सा बंदा गया था, हाँ रोशन हमारा संडे को गया था, ये रोशन करेक्ट है। हाउ मेनी पर्सन वेंट टू ट्रिप बिफोर गोलू, गोलू से पहले कितने लोग गए, ठीक है, देख लेते हैं गोलू कहाँ है हमारा, गोलू गोलू गोलू, हाँ गोलू से पहले 1 2 3, 3 जन जो है वो गोलू से पहले गए, ठीक है, 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल वेंट टू ट्रिप ऑन डैश, कोमल इनमें से कौन सा दिन पे ट्रिप पे गई, कोमल कहाँ गई थी ट्रिप पे, कोमल हमारी सैटरडे को गई है, ठीक है, सैटरडे करेक्ट। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन फटाफट बन गया, 5 नंबर हमारे अंदर, ठीक है। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में आप जितना फास्ट करोगे, 40 मिनट 40 क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत कम टाइम होता है पर क्वेश्चन, जितना फास्ट करोगे उतना टाइम बचेगा आपका, ठीक है। ऐसा अप्रोच फॉलो करना है शेड्यूलिंग के क्वेश्चन में, डेज बेस्ड है, फटाफट क्लूज को कनेक्ट करना है, एक दूसरे को प्लेस करते हैं, फटाफट आंसर निकाल लेना, ठीक है। चलिए अब मंथ बेस्ड देखते हैं थोड़ा, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी ज़्यादा देखी गई है रिसेंट के एग्जाम में, शेड्यूलिंग में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे, बॉक्स के क्वेश्चन खासकर आरआरबी में बॉक्स के क्वेश्चन और मंथ बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाँ 8% PQRSTU वेंट ऑन ट्रिप, अच्छा यहाँ ट्रिप होगा, टू डिफरेंट सिटीज अमंग चेन्नई पुणे पटना नागपुर कोलकाता दिल्ली मुंबई लखनऊ बट नॉट, 8 जन है, 8 अलग अलग सिटीज़ में जा रहे हैं, ठीक है। ईच ऑफ देम गोज इन मंथ अमंग जून जुलाई अगस्त सितंबर ऑन डेट्स 10, 4 मंथ है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, और कोई या तो 10 को जा रहा है या तो 12 को जा रहा है, 8 लोग हैं, 2 डेट्स हैं, 4 मंथ्स हैं, ठीक है। 2% गो इन ईच मंथ, हर महीने 2 लोग जाते हैं, करेक्ट है। ऑल ऑफ देम सेम है, और सारे लोग एक ही साल में जा रहे हैं, ये नहीं कि कोई 2024 में गया था कोई 2025 में जा रहा है, सारे लोग एक ही साल में जा रहे हैं, 4 मंथ जो हमारे दिए गए, डेट्स हमारे पास 10 और 12, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो किसी को, ठीक है। अब जैसे 10 और 12 दिया गया है तो हम पहले 10 और 12 बना लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा कौन सा, सबसे पहले क्या है जून, ये हो जाएगा 10 जून, ये 12 जून, वैसे ही फिर 10 कौन सी है मंथ जुलाई। एक और चीज़ में नोटिस करने वाली कि ये 30 डेज़ का मंथ है, हम गौर कर रहे हैं, जून में 30 डेज़ होते हैं, जुलाई में 31 डेज़ होते हैं, मे भी आगे क्वेश्चन में यूज़ हो, तो जब भी मंथ के क्वेश्चन आप सॉल्व करो ना, एक बार जरूर ध्यान देना कि 30 डेज़ वाला कौन सा है, 31 डेज़ वाला कौन सा है, कि उस पर क्वेश्चन होंगे जरूर, क्यों ट्रिकी होता है थोड़ा कि कभी कभी आपको मिस हो जाता है दिमाग से, हाँ तो उस पर थोड़ा फोकस रखना। फिर वैसे ही अब आ गया अपना 10 अगस्त, ठीक है, फिर अपने पास क्या है 12 अगस्त, ठीक है, फिर आ जाएगा 10 सितंबर, ऐसे फिर आ जाएगा 12 सितंबर, ठीक है, डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ते हैं
प्लेस करने की कोशिश करते हैं। क्यू गोज टू पटना ऑन 12 जुलाई, ये तो सीधा सीधा इन्होंने बता दिया कि 12 जुलाई को क्यू जा रहा है। कहाँ जा रहा है क्यू? पटना जा रहा है। चलो अच्छी बात है, क्यू पटना जा रहा है तो क्यू पटना जा रहा है, अच्छी बात है। ठीक, 2% गोज बिटवीन क्यू एंड टी, 2% जो है क्यू और टी के बीच में। टी यहाँ है तो सॉरी क्यू यहाँ पे है तो टी यहाँ हो सकता है, टी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन हु गोज टू मुंबई गोज जस्ट आफ्टर द वन हु गोज टू दिल्ली इन द सेम मंथ। अच्छा, जो दिल्ली जाता है वो मुंबई के जस्ट बाद जाता है और सेम मंथ में जाता है। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को भी प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। बी गो जस्ट आफ्टर आर सच दैट बोथ गो इन द सेम मंथ विच कंटेन्स 31 डेज। जैसे मैंने बोला था 31 डेज पर ज़रा फोकस रखना है। तो अपने पास जून 30 डेज का होता है, जुलाई 31 डेज का होता है, अगस्त फिर 31 डेज का होता है और सितंबर 30 डेज का होता है। ठीक है, अब बी जो है वो जस्ट आफ्टर आ रहा है, ठीक है, और वो 31 डेज में जा रहा है। अच्छा, दोनों 31 डेज में, अच्छी बात है कि दोनों 31 डेज में जा रहा है, तो 31 तो हमारे ऑलरेडी एक ऑक्यूपाइड है, तो जब भी होगा ये वी और यहीं पे हो सकते हैं, इनके लिए और कोई प्लेस है ही नहीं। ठीक है, काफ़ी क्लियर बता रखा है इन्होंने कि 31 डेज का मंथ है और दोनों एक दूसरे के बाद, बी आर जो है बी के बाद जा रहा है 31 डेज का, दोनों सेम मंथ में जा रहे हैं, तो हमारे पास दूसरी प्लेस है ही नहीं, क्योंकि 12 जो है ऑलरेडी अपन बी आर को यहाँ पर प्लेस ही नहीं कर सकते। करेक्ट है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 2% गो बिटवीन वी एंड डब्ल्यू हु गोज टू चेन्नई। वी और डब्ल्यू में दो लोग जा रहे हैं जो चेन्नई जाता है। अब वी यहाँ पे 1 2 डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, 1 2 डब्ल्यू यहाँ हो सकता है। ठीक है, डब्ल्यू जो है चेन्नई जा रहा है। अब ये वाला जो ग्लू था हमारा, जो मुंबई वाला बंदा है, ठीक है, वो दिल्ली के अच्छा सॉरी मैंने उल्टा कर दिया है। ये उल्टा नहीं, द गोज टू मुंबई गोज जस्ट आफ्टर द जो पहले दिल्ली जाता है उसके जस्ट बाद मुंबई जाता है। मैंने उल्टा पढ़ लिया, कोई ना, हो जाता है कभी कभी, एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम डब्ल्यू को यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो हम दिल्ली मुंबई यहाँ ले सकते हैं। अगर हम डब्ल्यू को यहाँ लेते हैं, 1 2 डब्ल्यू को यहाँ तो दिल्ली मुंबई यहाँ लेते हैं। उस तरह इसमें भी अगर आर यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ लेते हैं तो यहाँ ले सकते हैं, यहाँ लेते हैं तो यहाँ ले सकते हैं। मल्टीपल केसेस हम थोड़ा वेट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। द पर्सन हु गोज टू लखनऊ गोज ऑन 12 अगस्त। अब ये भी क्लियर है, जो 12 अगस्त को जाता है वो लखनऊ जाता है, तो ये हमारा आर भाई साहब जो है वो लखनऊ की ओर चल दिए। ठीक है, ये तो फिक्स हो रहा है। अच्छा, द पर्सन गोज टू लखनऊ, हाँ, द पर्सन गोज टू पुणे बिफोर द वन आपको पढ़ना। अच्छा, इसको भी प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द वन गोज टू मुंबई, हाँ, अब ये वाला हमको प्लेस करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, बी डब्ल्यू जो चेन्नई जाता है, 1 2 डब्ल्यू यहाँ डालते हैं तो यहाँ चला जाता है। ठीक है, वी 1 2 डब्ल्यू यहाँ डालते हैं तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ डालते हैं तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, प्लेस तो करना ही पड़ेगा अपने को, क्या ही कर सकते हैं, सॉल्व तो करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ठीक है, चलो इसमें पहले प्लेस करके देखते हैं। वी से 1 2 डब्ल्यू, सॉरी 2 ही थे ना, हाँ 2 ही है, 1 2 डब्ल्यू 1 2 डब्ल्यू। चलो पहले नीचे डाल के देखते हैं, डब्ल्यू को पहले नीचे डाल के देखते हैं, 1 2 डब्ल्यू को पहले नीचे डाल के देखते हैं। डब्ल्यू यहाँ, डब्ल्यू कहाँ जाता है? चेन्नई, डब्ल्यू जा रहे हैं अपने चेन्नई। ये विजिबल है आप लोग को? ठीक है, डब्ल्यू जो है वो चेन्नई चला गया। ठीक है, आगे क्या था जो, हाँ वो दिल्ली है मुंबई, दिल्ली मुंबई यहीं हो सकते हैं क्योंकि अब प्लेस हमारे पास बचे नहीं। दिल्ली अगर यहाँ होगा मुंबई यहाँ होगा, तो ऐसे ही इसमें भी दिल्ली यहाँ होगा मुंबई यहाँ होगा। अब ये अपना ये वाला देखते हैं, यू गोज टू कोलकाता। दिल्ली मुंबई लेते हैं तो यू जो है हमारा, यू के लिए फिर एक ही जगह बचती है ये, सॉरी ये भी तो बचेगी ना यू के लिए। कोई हमने क्लू मिस किया है क्या? पी गो जस्ट आफ्टर एस, अच्छा हमने एक मिस किया है भाई, तो पी गो जब, पी जो है हमारा एस के जस्ट आफ्टर है, पी गो जस्ट आफ्टर एस। अब ये सेम मंथ में भी हो सकते हैं, डिफरेंट मंथ में भी हो सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले ना इसको ही प्लेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हमने डब्ल्यू को यहाँ लिया तो एस और पी के लिए फिर यही प्लेस बच रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि एस और पी सेम मंथ में जाते हैं,
तो हम उसको कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। पी और एस यहाँ ले सकते हैं, अगर डब्ल्यू को मैं यहाँ लेता हूँ पी और एस यहाँ हो सकता है। चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं फिर भी, आप लोग भी ट्राई करो साथ में, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये डब्ल्यू यहाँ नहीं जाएगा ना, ये तो यहाँ जाएगा ही नहीं, हार्ड था यहाँ पे, डब्ल्यू तो यहाँ भी आएगा ना फिर तो। हाँ इसमें मैंने करेक्ट करा है, इस वाले में मैंने गड़बड़ कर दी था। अगर मैं आर को यहाँ लेता हूँ तो पी और एस यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एस और पी, यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बी से 1 2 आर, बी से बी से बी से, नहीं नहीं ये पूरा ही गड़बड़ कर दिया मैंने बस, नहीं नहीं ये गड़बड़ हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया। मैंने आर को गलत प्लेस कर दिया वहाँ पे, बी और आर को। कोई नहीं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर से अपन ट्राई करते हैं एक बारी। इस बारी 10 और 12 है ना, 10 12 10 12 10 12 10 और 12, ये है जून, ये है जून, ये है जुलाई। कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, बोर्ड पे ना वो मेरे को दिखा नहीं, कोई नहीं। ये है जुलाई, ये है जुलाई, ये है अगस्त, ये है अगस्त, ये है सितंबर, और ये है सितंबर। ये होता है 30 डेज का, ये होता है 31 डेज का, ये भी होता है 31 डेज का, और ये होता है 30 डेज का। चलो इसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं, कोई नहीं, हो जाता है कोई कोई, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। क्यू गोज टू पटना जुलाई, 12 जुलाई, क्यू जो है पटना जाता है 12 जुलाई को। ये तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को, ये तो सीधा सीधा इन्होंने बता ही रखा है कि ऐसा है। क्यू भाई साहब जो है वो पटना जा रहे हैं। एक और हमारे पास डायरेक्ट था कि जो हाँ लखनऊ जाता है वो 12 अगस्त को जाता है, ठीक है। तो लखनऊ मतलब बंदा यहाँ आ जाएगा, लखनऊ, ठीक है। अब चलिए प्लेस करते हैं 2% उसमें क्यू एन टी, क्यू एन टी, टी यहाँ आ सकता है, 1 2 टी यहाँ आ सकता है। ये वाला हमने होल्ड किया था, दिल्ली के बाद, सॉरी दिल्ली के जस्ट बाद मुंबई का बंदा आएगा, ठीक है। वी गो जस्ट आफ्टर आर सच दैट बोथ गो इन द सेम मंथ, 31 डेज में जा रहा था, करेक्ट है। तो वी यहाँ तो आर यहाँ, वी यहाँ तो आर यहाँ, मैंने वहाँ पर गलत बना दिया था उसको, इसीलिए वो दिक्कत हो रही थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं 2% को, वी एंड डब्ल्यू गोज टू चेन्नई, वी और डब्ल्यू, 1 2 डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, करेक्ट है। 1 2 2 3 फिर से गड़बड़ कर दिया मैंने क्या, सॉरी 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 सॉरी, बी गो जस्ट आफ्टर आर, अच्छा चलो यहाँ तक तो ठीक था। ये कौन सा था, क्यों था, पटना था, ठीक है, क्यों था पटना, मैंने उसको उल्टा पढ़ गया, पूरा ही उल्टा कर दिया, ठीक है। क्यों पटना, ठीक है। वी को जस्ट आफ्टर आर, तो आर यहाँ पे और वी यहाँ पे, आर यहाँ पे, वी यहाँ पे। जो वी जो है वो लखनऊ के लिए जा रहा है, वी जो है वो लखनऊ जा रहा है, ठीक है। अब आता 2% के वी एंड डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए फिर एक ही प्लेस बचती है, डब्ल्यू कहाँ जा रहा है, चेन्नई को, एक ही प्लेस बचती है, डब्ल्यू कहाँ जा रहा है, चेन्नई, ठीक है।
सॉरी टी यहाँ पे जाएगा, 1 2 टी। चलिए अगला क्या था, पी गो जस्ट आफ्टर एस, पी गो जस्ट आफ्टर एस, तो एस यहाँ है तो पी यहाँ, एस यहाँ है तो पी यहाँ, ठीक है। यू गोज टू कोलकाता, यू के लिए एक ही प्लेस बच रही है यहाँ पे, ये आ गया कोलकाता, इसमें यू के लिए एक ही प्लेस बच रही है, ये आ गया कोलकाता, ठीक है। अब चलिए कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। द पर्सन गोज टू पुणे गोज बिफोर द वन गोज टू नागपुर बट नॉट इन मंथ विच जस्ट 30 days। अच्छा, तो दिल्ली मुंबई सेम में जाता तो दिल्ली यहाँ आ सकता है, मुंबई यहाँ पे आ जाएगा, इस केस में दिल्ली यहाँ पे आ जाएगा, मुंबई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब है कि जो पुणे का बंदा है वो नागपुर के बंदे से पहले जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें 30 days वाले मंथ में नहीं जाता, ठीक है। तो 2 ही प्लेस हमारे लिए, पुणे यहाँ होगा तो नागपुर यहाँ होगा, पुणे यहाँ होगा तो पुणे यहाँ होगा तो नागपुर यहाँ होगा, लेकिन जून में तो 30 days होते हैं, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पुणे, आर पुणे, और टी आ जाएगा नागपुर, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा मेसी सा हो गया लेकिन ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। कभी कभी होता है कि आपको पढ़ने में कभी कभी जल्दी जल्दी करने में क्या होता है, आप गलत पढ़ लेते हो, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि आफ्टर बिफोर या थोड़ा फोकस करके पढ़ने की जरूरत है, ठीक। चलिए कोई नहीं, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश एंड डैश गोज इन सितंबर, कौन से बंदे हैं जो सितंबर में गए थे, तो हमारा सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सितंबर में कौन कौन से बंदे गए हैं, टी और यू, टी और यू ऑप्शन 1 करेक्ट है। एस गोज ऑन डैश, एस किस दिन गया है, एस 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 10 जून, एस कब गया है 10 जून, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गोज इमीडिएटली बिफोर क्यू, क्यू के जस्ट बिफोर कौन गया है, डब्ल्यू, क्यू के जस्ट बिफोर डब्ल्यू, करेक्ट है। हाउ मेनी पर्सन गोज बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में कितने लोग गए हैं, 3 लोग, क्यू और यू के बीच में 3 लोग, 3 लोग, 3 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर गोज टू, आर कौन से शहर जाता है, ये क्वेश्चन था, हमने निकाला था आर पुणे जा रहा था शायद, हाँ आर पुणे जा रहा है, आर पुणे जा रहा है, करेक्ट है, ठीक है। कोई पैनिक होने की बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप उल्टा पढ़ लो, बस थोड़ा फोकस करके ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे। जब हमने देखा कि हाँ 4 नंबर से गलती हो रही है, हम प्लेस नहीं कर पा रहे, तो अच्छा यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, तो हमने वहाँ पर ठीक कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा भी ट्राई कर लिया, कोई अभी यहाँ तो एग्जाम नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में अपने को यह करना है कि एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली बिफोर, इमीडिएटली आफ्टर, सेम मंथ सेम डेट, एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। 2 days बिफोर, 2 days आफ्टर, 2 month बिफोर, 2 month आफ्टर, 2 years बिफोर, 2 years आफ्टर, एकदम ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, हु वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग साल में पैदा हुए हैं, अब साल भी दे रखा है इनका, यहाँ से साल दे रखा है, कौन कौन से साल में पैदा हुआ, ठीक है। देयर एज है विद रिस्पेक्ट दो, तो इनका जो एज है वो 2019 साल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2019 में उनकी क्या एज रही है, अभी 2025 चल रहा है, लेकिन 2019 में उनकी क्या एज है उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। चलिए, इट इज़ एज्यूम डेट ऑल ऑफ देम आर बोर्न ऑन सेम डेट एंड सेम मंथ ऑफ डिफरेंट ईयर, ऐसा एजम्पशन है सारे लोग अलग अलग साल में लेकिन सेम डेट पे सेम महीने में ही पैदा हुआ, ताकि उनकी एज 2019 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हम जिस भी ईयर के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा गया है उस ईयर के रिस्पेक्ट में हम सबसे पहले उनकी एज कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। अगर आप ईयर बाद में कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको टाइम भी जाएगा। पहले क्या फटाफट, जैसे इसमें 2019 है, 2019 से उस साल का माइनस करके हम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनकी एज कितनी आ रही है। सबसे पहले 1955 जो हमें दे रखा है 1955 है, फिर है 1960 क्या मतलब इसमें ईयर लिखते हैं, इसमें एज लिख लेंगे हम, ठीक है। 1970 फिर है 1976 ठीक है, फिर है 1982, फिर है 1987 1985 1995 2000 के बाद में आपको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान रहेगा कि आप फटाफट उसको माइनस कर लोगे, लेकिन थोड़ा हो जाता है कैलकुलेटिव, ठीक है।
RRBPO में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा ऊपर पेपर देते हैं तो वो आपको कैलकुलेट करने के लिए दे देंगे कि आप चलो ईयर लो, एक ईयर के बेस पे आपको कंपेरिजन करके ईयर कैलकुलेट करनी। अब इसमें हमारा बेस ईयर आ रहा है 2019, ठीक है, 2019। अब 45 और 19 64 साल का ये हो गया, ठीक है। अब ये इससे 5 घटा देते हैं 59 हो जाएगा, ठीक है। इससे 10 कर देंगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है 43 हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है 37 हो जाएगा। मतलब ऐसे फटाफट अपने कर लेना है, ज़्यादा टाइम इसमें देना नहीं। यहाँ पे 5 साल का है 32 हो जाएगा। यहाँ पे 8 साल है, ठीक है, 8 है ना, हाँ 8 ही है, 24 हो जाएगा। और यहाँ तो ये तो चलिए आसान, ये तो 18, सीधा ही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पहला अप्रोच रखा, फटाफट एज कैलकुलेट करें लोगों की, जितने भी लोग 8 लोग 7 लोग 6 लोग, फटाफट जिस ईयर का दे रखा है उस ईयर से फटाफट हम पहले एज कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस पर बेस्ट क्वेश्चन होंगे। क्यों बाद में कैलकुलेट करने जाओगे आप माइनस प्लस करने में फंस गए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, ऐसा नहीं करना। फटाफट पहले एज कैलकुलेट कर लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है सही से। ओनली 2% वेयर बॉर्न बिफोर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से पहले सिर्फ 2 लोग पैदा हुए, ये तो काफ़ी ईजी हो गया। डब्ल्यू यहाँ पे है कि 2 लोग पहले, डब्ल्यू से 2 लोग पहले पैदा हुए, करेक्ट। 1% वॉज बॉर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, डब्ल्यू एन एस के बीच में 1%, ठीक है। तो डब्ल्यू एन एस यहाँ ऐसा आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ लेते हैं तो एस यहाँ आ सकता है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अगला पढ़ते हैं, देयर इज एज डिफरेंस ऑफ 5 ईयर्स बिटवीन एस एंड वी, एस और वी के बीच में 5 ईयर का डिफरेंस है। एस 64 है पहले वाले में, तो इसमें हो जाएगा 59, ठीक है। इसमें एस 37 है अगर, तो ये हो जाएगा 32। 2 ही पॉसिबल है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वी यहाँ हो सकता है, बी यहाँ पे हो सकता है। चलिए अगला, क्यू इज़ नॉट 18 ईयर्स ओल्ड, क्यू जो है 18 साल का नहीं, क्यू भाई साहब यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। 2% वर बॉर्न बिटवीन द ईयर्स इन विच पी और क्यू आर बॉर्न, पी और क्यू जब बॉर्न हुए उनके बीच में 2 लोग बॉर्न हुए, क्यू यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। पी और क्यू 1 2 क्यू अच्छा यहाँ बना सकते हैं, बाकी यहाँ तो बन नहीं सकता, ठीक है। नीदर पी नॉट क्यू इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल, चलिए तो यहाँ तो इस पॉसिबिलिटी को ना एलिमिनेट कर दिया इस लाइन से। पी वॉज बॉर्न बिफोर क्यू, अच्छा ये भी पता है कि पी जो है वो क्यू से पहले, तो यहाँ पर तो क्यू यहाँ नहीं हो सकता, तो पी यहाँ होगा 1 2 क्यू यहाँ आ जाएगा। इसमें पी यहाँ होगा 1 2 क्यू यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ए क्यू यहाँ नहीं हो सकता, बता रखा क्वेश्चन में, ठीक है। और पी उनसे बड़ा भी है, क्यू से बड़ा भी है। पी वॉज बॉर्न बिफोर क्यू, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 21 ईयर्स बिटवीन आर एंड पी। अब दोनों केस में हम देख रहे हैं कि पी की ईयर है 43 ईयर्स, 43 एज, ठीक है। अब इससे 21 साल या तो बड़ा हो सकता है तो छोटा हो सकता है, कि एज डिफरेंस की बात हो रही। 21 कम करते हैं अगर 3 1 2 22 तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब 21 ज़्यादा ही होंगे। 3 1 4 4 2 6 64, ठीक है। 64 हमारे पास है, हाँ बिल्कुल है। इस केस में यहाँ पे आर आ जाएगा, इस केस को ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं कि आर को वहाँ प्लेस करना, ठीक है। अब तो कोई क्लू नहीं है हमारे पास, नहीं, लेकिन पर्सन 8 है, 2 लोग बच रहे हैं, टी और यू, तो टी या तो यहाँ पे होगा या तो टी यहाँ पे होगा। आ गया हमारा फाइनल केस। बट जब हमने एज कैलकुलेट किया, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम एज कैलकुलेट में टाइम में लगाएंगे, वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि आप कैसे फटाफट कैलकुलेट करते हो उसको, ठीक है। चलिए अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हु वाज बॉर्न इन 1995, 1995 में कौन बॉर्न हुआ था? 1995 में क्यू भाई साहब बॉर्न हुए हैं, 1995 में क्यू, करेक्ट है, आंसर 3। यू वाज बॉर्न इन, यू किस साल बॉर्न हुआ है? यू हाँ, अब यू में तो पॉसिबिलिटी है, वो तो 1960 में भी हो सकता है, 2001 में भी हो सकता है ना, ये तो पॉसिबिलिटी आ रही है, यू में आ रही है ना, यू में पॉसिबिलिटी। तो यू जो है, हाँ इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल हैं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सम ऑफ आर एज और डब्ल्यू एज? आर की एज क्या है, डब्ल्यू की एज क्या है, इनका सम पूछा गया। आर की एज कितनी है, डब्ल्यू की एज कितनी है, देख लेते हैं हम एक बार। आर की एज है 64 ईयर्स, डब्ल्यू की एज है 49 ईयर्स, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 64 49 9 4 13 4 4 10 1 11 113 साल, 113 साल, करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश एज इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब किन की एज परफेक्ट स्क्वायर? यहाँ पे हमने देखे आर और डब्ल्यू की परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और देख लेते हैं किसी और की तो है।
नहीं, दो ही परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे, तो आर और डब्ल्यू ही है परफेक्ट स्क्वायर, बोथ आर डब्ल्यू, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर क्यू, क्यू के बाद कितने लोग बॉर्न हुए हैं? चलिए, क्यू क्यू के बाद तो एक ही पर्सन बॉर्न हुआ है, क्यू के बाद एक पर्सन, करेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चन कि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए शेड्यूल के ऊपर जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली डेज के ऊपर आते हैं, मंथ्स के ऊपर आते हैं, ईयर्स के ऊपर आता है। तो हमने तीनों अच्छे लेवल के क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लिए कि कैसे उनके अप्रोच करना है। बीच में थोड़ा पजल सॉल्व करने में थोड़ा हो जाता है कभी, ठीक है, आप उसको इग्नोर करो, अब अप्रोच पे पकड़ो कि अप्रोच कैसे करना है, कैसे जल्दी जल्दी पजल को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अभी कोशिश करते हैं अगले वीडियो में हम डेजिग्नेशन के ऊपर क्वेश्चन जो पोस्ट वाइजली क्वेश्चन होते हैं उस पर डिस्कशन कर लें, उसके क्वेश्चन लेके आते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आरआरबी पीओ आरआरबी के लिए तैयारी कीजिए, इस पर सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।